Hi, friends. This is for the first time I am speaking at the camera for any of the social media platforms. And this I am speaking for my non Assamese, especially Hindi speaking friends. So I'll be speaking in Hindi. तो चूंकि मैं आसाम का हूँ, एक असमिया हूँ और आसाम में हूँ, तो आप सबको तो वैसे पता है कि हमने क्या खो दिया है। 3 दिन पहले हमने एक नगीने को खोया है जिसका नाम है जुबिन गर्ग। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जुबिन का जो भी मैंने अब तक देखा है सोशल मीडिया में, एज ए सिंगर लोग बाग जानते हैं उनको। तो आई विल नॉट डिस्क्रेडिट हिम फॉर दैट। आई मीन द अमाउंट ऑफ म्यूज़िक ही क्रिएटेड, जितना उन्होंने संगीत में काम किया है, जैसे 40 लैंग्वेजेस में गाया है। हाँ जी, गाया है, बहुत बड़ी बात है। तकरीबन 40,000 गाने गाए हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक रात में रिकॉर्डिंग करी है अराउंड 36 या 39 गाने, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जुबिन को हम वहाँ तक सीमित नहीं कर सकते। मेरे लिए भी जुबिन एक मैं जुबिन इसलिए वैसे तो पूरी दुनिया के लिए जुबिन दा है वो। चूँकि मेरे से छोटे थे तो मैं इसीलिए उनको नाम से पुकार रहा हूँ, जुबिन कह रहा हूँ। तो जुबिन मैंने जो देखा सोशल मीडिया में कि उससे बहुत बहुत ऊंची व्यक्तित्व थी उनकी, बहुत गहरी उनकी पर्सनालिटी थी। तो देखिए, गीतकार, संगीतकार, म्यूजिशियंस आते हैं जाते हैं, बहुत आए, महान बहुत गए, बहुत आएंगे बाद में भी। तो जुबिन में ऐसी क्या खासियत थी जिनके जब बॉडी लेके जा रहे थे तो उस रैली में 15-18 लाख लोग उनके साथ चल रहे हैं। और जो लास्ट रिस्पेक्ट के लिए जब स्टेडियम में उनकी बॉडी रखी गई, बारिश मूसलाधार, मगर भीड़ कंट्रोल में नहीं हो रही। तो एक सिंगर के लिए ये सब नहीं होता है यूजुअली। पूरे स्टेट में खाना पीना बंद हो जाए, चूल्हा जलना बंद हो जाए, तो मैं जुबिन का एक वो व्यक्तित्व दिखाना चाह रहा हूँ या आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि जुबिन वॉज अ पीपल्स पर्सन। जुबिन हर असमिया उनको ओन करता है, हर असमिया को लगता है जुबिन मेरा है, और ये पर्सनल लॉस है सबके लिए। वरना देखा गया है कस्बे के लिए लॉस होगा, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए लॉस होता है, एक कंट्री के लिए होता है लॉस। ये पूरे समाज का लॉस है, एक एक घर का लॉस है। तो ये थे सड़क के, ये थे आपके और मेरे। ये खुद कहते थे मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं किसी जात पात को नहीं मानता, मैं बहता हुआ पानी हूँ। उन्होंने एक जगह कहा है कि मैंने धन नहीं कमाया, मैंने मन कमाया है। तो ऐसी क्या ख़ास बात थी? मैं छोटी छोटी कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा। जैसे घर से स्टूडियो पहुँचने में आधा घंटा लगता है, उनको टाइम 40 मिनट लगा लीजिए। इनको 3-4 घंटे लगते थे घर से स्टूडियो पहुँचने में। क्यों? जाने किस किस से मिलते हुए जाएंगे, जाने कौन कौन उनके दर पे खड़ा होगा। किसी को फीस के पैसे चाहिए, किसी को ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए, किसी के घर में कोई गुजर गया है।
सबके लिए जुबिन खड़ा होता था। सबको मालूम था जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो एक रास्ता खुला हुआ है। यहाँ तक कि हमारे स्टेट के कुछ एथलीट्स, उनको स्पोर्ट्स बहुत पसंद था, कुछ एथलीट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं वो चुपचाप चुपचाप, और बोलते थे, हड़का के बोलते थे, मेडल लाना है तुमको, गोल्ड मेडल लाना है तुमको। अब जैसे एक हमारे बहुत फेमस एथलीट को जैसे होता है, सरकार कोई ना कोई जॉब ऑफ़र कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं उनको, तो स्टेट पुलिस में उनको अपॉइंटमेंट कर दी गई, तो ही वॉज़ नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। ही वॉज सेइंग कि अभी उसको खेलने दो। एक स्पोर्ट्समैन का लाइफ 25 साल उम्र तक खेल सकता है अच्छी तरह, तो उनको खेलने दो अभी, बाकी काम के लिए मैं हूँ ना। ये जो मैं हूँ ना है ना, ये जुबिन था सबके लिए, मैं हूँ ना। अब आप और मैं सड़क चलते कई ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो बेघर होते हैं, फुटपाथ के साइड में पड़े हुए हैं, मांग के खा रहे हैं। तो हमारे लिए तो बस पड़ा हुआ है, हम तो यहाँ तक कह देंगे भिखारी है, कोई कहेगा पागल है। जुबिन के लिए नहीं थे। गुवाहाटी शहर में तकरीबन 3 4 5 ऐसे थे लोग। तो एक कहानी याद आई मुझे। तो ये दिन में सोते थे क्योंकि रात को काम करते थे, लेट सुबह ही सोते थे, तो रात को निकलते थे। तो एक ऐसा शख्स, गरीब सा, फटे हाल, तो उसने देखा जुबिन को, तो ये जुबिन को बुला रहा है, जुबिन। तो गंदा शंदा फटे हुए कपड़े और बाल वाल उलझे हुए हैं। तो जुबिन गए तो बोला, हाँ क्या तू जुबिन जुबिन है ना? बोला हाँ। कि तू भी मेरी तरह रात में घूमता है? तू जुबिन पगला? पागल मतलब। और मैं तो हूँ ही, मैं तो हूँ ही। तो कहने का मतलब ये है कि जुबिन, उसका भी जुबिन था। जुबिन कहीं भी रोड साइड में बैठ के, फुटपाथ पे बैठ के कुछ भी खा लेता था, किसी से भी खा लेता था। अब हाल फिलहाल मुझे पता लगा कि वो एक जूते चप्पल बनाने वाला सड़क के किनारे खड़ा था, तो ये गाड़ी से निकल रहे थे, तो एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। रोक के उसके पास गए तो बोला, खैनी देना। वो खैनी मारता हुआ देख लिया था इन्होंने गाड़ी से, तो उससे खैनी मांग ली। तो ये था जुबिन। जुबिन एक फिनोमेना, एक वे ऑफ लाइफ, एक थिंकिंग। जुबिन है, लोग कई बातें करते हैं, लेकिन हम अच्छी बातें कर रहे हैं ज़रा, जो पॉलिटिक्स से दूर। और उनका एक उनके व्यक्तित्व के साथ जो शब्द जुड़ा हुआ है, 2-3 शब्द जुड़े हुए हैं कि मैं घंटा केयर नहीं करता, तो वो घंटा बोलते थे, घंटा। चाहे वो किसी भी पद पे हो, पॉलिटिशियन हो या पुलिसकर्मी हो, कोई भी हो, वो किसी को केयर नहीं करते थे। वो अपने टर्म्स में जीते थे। और पब्लिक की आवाज़ शायद इसलिए बन पाए क्योंकि जो पब्लिक की सोच है उसको बोलने का जिगरा रखते थे। अब एक इलाका है गुवाहाटी में जहाँ पे सडनली 100 साल पुराने पेड़ काटने की बात चल रही थी। पहुँच गए 11:30-12 बजे वहाँ। तो हर वो कॉज जहाँ पे एक, हम जिसे पर्सनैलिटी बोलते हैं, सेलिब्रिटी बोलते हैं, सोच भी नहीं सकते कि वो कुछ कहेंगे भी, आने का तो दूर की बात है। अब वहाँ पे आप किसी को पाएंगे तो जुबिन होगा वो। एक शमशान में घुसते कर राकेश 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 दौड़ के आया, वो उसके दोस्त थे। अब किसी को क्रिमेट करना था तो घर से फ़ोन करके राकेश को बोला कि 1 पैसा मत लेना, वो लकड़ी देता है बेसिकली। राकेश लकड़ी सप्लाई करता है शमशान में। तो कोई अपकमिंग सिंगर थी, छोटी बच्ची थी, वो गुज़र गई। तो किसी ने जुबिन को ये कहा थोड़ी, राकेश को फ़ोन कर दिया कि ये जा रहे हैं, लकड़ी, एक पैसा मत लेना। वो राकेश भी जुबिन को उतना ही मानता था। वो राकेश का भी था, जुबिन राकेश के भी थे।
तो हर इंसान जुड़ा हुआ है। आप देखिए, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या दूसरे धर्म के लोग, क्या सिख, सारे प्रेयर्स कर रहे हैं। आप देखिए इस वक्त शहर में आज तीसरा चौथा दिन हो गया कि आज तक गलियों में, कूचों में, जहाँ 4 घर है वहाँ पे आप देखिए वो उनको जो है वो सम्मानित कर रहे हैं। बड़ी सी फ़ोटो लगा के रखा हुआ है, दिया लगा के रखा हुआ है। मैं उनको उनको सिंगर तो थे, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन उनको मैं एक संत की तरह देख रहा हूँ। एक संत से कम नहीं थे वो। अब देखिए, अब हाल फिलहाल में कुछ ऐसे वीडियोस इसी दौरान, कल परसों आज, कहीं पे फ़ोटो लगाई हुई है, दिए जले हुए हैं, गेंदे का माला लटका हुआ है, लेकिन वहाँ पे पब्लिक, भीड़, पागल हो रहे हैं लोग। उस फोटो के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं लोग, कहीं भी किसी शहर में, आसाम में। अब वहाँ पे खच्चर खड़े हो गए 4-5, एक यूँ आया, वो भी खड़ा उनकी तरफ, फोटो की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। एक कुत्ता दूसरी जगह ऐसे सर झुकाए जैसे प्रणाम कर रहा हो, ऐसे करके टांगे पसार के उनकी तरफ देख रहा, इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ पीपल अराउंड दैट पिक्चर। यूजुअली जानवर भाग जाते हैं। कौवा रात को हम नहीं देखते। आज की वीडियो है, या शायद कल रात की है, किसी ने ऐसे ही फ़ोटो लगाया और वहाँ पे प्रार्थनाएं कर रहे हैं लोग। एक कौवा आके बैठ गया और वो भगाने पर भी नहीं भाग रहा कौवा, इतने लोगों में। यूजुअली क्या होता है, हम देखते हैं कौवा आया, ऐसे भी कर दे तो वो कौवा उड़ जाता है। बंदर को आपने स्थिर देखा है कभी? लेकिन जुबिन की उस पर ऑबिचुरी देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए, वो बंदर, आप हैरान हो जाएंगे। वो वीडियोस आएंगे या आए होंगे, आपने देखे होंगे। वो बंदर एक हाथ से तस्वीर को पकड़ के बैठा हुआ है। वहाँ पे तकरीबन 150-200 लोग उस जगह पे हैं, रो रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, जुबिन के गाने गा रहे हैं। बंदर हिल नहीं रहा है, फ़ोटो को ऐसे पकड़ा हुआ है यूँ करके, और बीच बीच में वो उनकी तरफ देखता है, वो फ़ोटो की तरफ। एक गाय, देखिए, ये बाद में लोग कहेंगे पता नहीं सच है झूठ है, ये तो देखा गया है, लोग देख रहे। गाय आके खड़ी हुई, आप मानिए उसके आंसू जो है यूँ निकल रहे, गाय, और कोई आके यूँ निकल नहीं रहा है जानवर। वो मतलब जानवर को भी बहुत बेसिकली नेचर के बहुत क्लोज थे, और ख़ुद को मानते थे कि मैं तो जंगली आदमी हूँ। अब उन्होंने मटन छोड़ दिया था। क्यों? किसी ने पूछा, दादा आजकल मटन नहीं खा रहे? बोला नहीं, मैंने बकरी पाल ली है, अब मेरे से नहीं खाया जाता। तो चिकन खाते थे, तो इसीलिए चिकन नहीं पाल रहे थे। उनके घर में बतख है, उनके घर में कुत्ते हैं, उन्होंने घर भी ऐसा, स्टूडियो ऐसा बनाया था कि पेड़ ही पेड़ है वहाँ पे। तो कम्युनिकेट करते थे, पेड़ से बात करते थे, पेड़ को एक बाकायदा एक जीव समझते थे। तो ये आम नहीं थे, ये एक ऐसा व्यक्तित्व मेरे ख्याल से तो 100-150-200 सालों में कोई पैदा होगा तो होगा। सबकी आवाज़, सबके बारे में अच्छा सोचना, कोई सिंपलटन, उनको कुछ नहीं मालूम, ये ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते नहीं मालूम। उनकी वाइफ को वो शिकायत से बोलते, तुम मुझको वो क्यों नहीं दे देते, जैसे फ़ोन ऐसे एंट लगा के जो आप पेमेंट करते हैं, मतलब वो ऑनलाइन पेमेंट की बात कर रहे थे। वो नहीं देते, क्या तुम्हारा कोई पता नहीं किस किस को देते रहोगे पैसे कैसे। गरिमा जी हैं, गरिमा उनकी वाइफ है, लेकिन गरिमा जी उनको रोक नहीं पाए। जो देना है वो लोगों से पैसे मांग के दे देते थे। अरे 10,000 रुपये देना, अपने म्यूजिशियन फ्रेंड्स जो इनके इर्द गिर्द होते थे, या जो मैनेजर है, तो उनसे पैसे लेके दे देते थे। 10,000 देना, 20,000 देना, और उनके पास पैसे नहीं होते थे, बिल्कुल नहीं होते थे, ज़रूरत ही नहीं। वो कह रहे मुझे किस चीज़ की ज़रूरत, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो अपार मोहब्बत, प्यार लोगों ने दिया, उससे ज़्यादा शायद इन्होंने लोगों को दिया। आप मतलब हर घर में रोना धोना हो रहा है, हर घर में ऐसे नहीं रो रहे हैं, बल्कि अच्छी बात नहीं है, कुछ आत्महत्याएं भी हुई हैं, कुछ लोगों ने जान दे दी है, दूर दूर के। कोई ऐसा नहीं कि सुबह शाम मिलते थे,
बिल्डिंग्स के सिक्योरिटी गार्ड्स ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई बालक रो रहा है, कोई छोटा बच्चा रो रहा है। हाहाकार मचा हुआ है, रोना बंद नहीं हो रहा। औरतें, बच्ची, 80-85 साल के एक वृद्ध बेचारे कांपते हुए उनको लेके आया कोई वहाँ पे। मतलब ये फ़ोटो ही लगी हुई थी वहाँ पे किसी कॉलोनी में। वहाँ आके वो जिस हिसाब से वो रोने लगे, अब बताइए ये कैसे पॉसिबल होगा अगर वो इंसान होते। मैं तो कह रहा हूँ ये दरवेश, संत, फ़कीर वो थे ज़ुबीन गर्ग। नो डाउट जितना कुछ दे के गए हैं हम लोगों को, पूरे वर्ल्ड को, 40 भाषाओं में गाना और लिखते भी जो थे वो, आप अगर, आई एम श्योर, मुझे नहीं मालूम अगर वो गाने ट्रांसलेट हुए हैं दूसरी भाषाओं में या अंग्रेज़ी में, आप हैरान हो जाएंगे कि क्या फ़िलॉसफी, कहाँ की बात करते थे, क्या लिखते थे। अपने आप को कंचनजंगा बोलते थे, बहता हुआ पानी हो मेरा नाम कंचनजंगा। और मतलब ये साइड जो है ज़ुबीन का, ये साइड स्टेट में हम लोगों को मालूम है, असमिया को मालूम है, लेकिन बाहर जैसे मैं देख रहा हूँ कि फला सिंगर ने 6000 गाने गाए, ज़ुबीन गर्ग ने 40,000 गाने गाए। ठीक है, लेकिन उनको बांधिए मत, इतने छोटे दायरे में मत बांधिए उनको। वो इससे बहुत बहुत आगे थे, बहुत बहुत बड़े थे, बहुत ज़्यादा महान थे। खैर, तो मैंने इसीलिए हिंदी में मैंने सोचा जो मेरे दोस्त हैं उनको, उन तक ये बात पहुंचाऊं। जो दिल्ली से मेरे फ्रेंड्स, उनको तो मैं बता ही रहा हूँ, वो तो मैं तो उनको, उनके फ़ोन आ रहे हैं तो मैं नॉन स्टॉप यही बातें करता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ उसको, अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि ये क्या फिनोमेना है, ये हो क्या रहा है। ऐसा नहीं होता है। 15-20 लाख लोग ऐसे जा रहे हैं उनके उसके बॉडी के साथ, नहीं हुआ बॉस, अनप्रेसिडेंटेड। वर्ल्ड में वो 4th रिकॉर्ड बता रहे हैं वो, मतलब लार्जेस्ट क्राउड, 4th लार्जेस्ट क्राउड बता रहे हैं, 15-20 लाख लोग। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक दूसरा साइड उनका जो इंसानी साइड था वो आप लोगों से शेयर करूं, और हिंदी में करूं, क्योंकि एसएमईज़ को मैं ये बोलूँगा तो, चूँकि मैं भी बचपन से दिल्ली में रहा हूँ, बॉम्बे बेंगलोर घूमता रहा हूँ, उतना मुझे भी नहीं मालूम था। और किसी असमिया को मैं ये सारी चीज़ें बोलूँ तो हो सकता है 20 चीज़ें वो और मुझे नई बातें सुना देंगे। तो मैं चाहता था कि आप लोग जानिए, जो हिंदी भाषी है वो लोग, थोड़ा सा उनके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। तो ये मेरी पहली वीडियो है, जैसे मैंने शुरू में कहा, जिसमें मैं बातें कर रहा हूँ, और मुझे कोई लाइक्स नहीं चाहिए, मुझे कोई शेयर्स नहीं चाहिए, मुझे कोई कमेंट्स नहीं चाहिए, मुझे ये इससे पैसा नहीं कमाना। मेरी ख्वाहिश थी, मेरे दिल की एक आवाज़ सी थी कि मैं क्यों ना चंद बातें उनके बारे में आपके साथ साझा करूं। तो बस दोस्त, इसी से मैं ख़त्म कर रहा हूं वीडियो। दुआ करिएगा उनकी आत्मा के लिए। शुक्रिया।